भगवान कृष्ण और द्रुपद के बीच युद्ध का उल्लेख महाभारत में किया गया है, जो एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है। यह युद्ध महाभारत के प्रमुख घटनाक्रमों में से एक है और इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण और घटनाएं हैं। इस लेख में हम भगवान कृष्ण और द्रुपद के युद्ध के विभिन्न पहलुओं, कारणों और परिणामों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भगवान कृष्ण और महाभारत का संदर्भ। महाभारत एक महान भारतीय महाकाव्य है जो संस्कृत में लिखा गया है और इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। यह ग्रंथ मुख्य रूप से कौरवों और पांडवों के बीच के संघर्ष और उसके परिणामस्वरूप हुए युद्ध पर आधारित है। भगवान कृष्ण इस महाकाव्य के केंद्रीय पात्रों में से एक हैं और वे पांडवों के मित्र, मार्गदर्शक और सारथी के रूप में कार्य करते हैं। कृष्ण को विष्णु के अवतार के रूप में पूजा जाता है और उनकी भूमिका महाभारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। द्रुपद का परिचय। द्रुपद पंचाल राज्य के राजा थे और द्रौपदी के पिता थे। महाभारत में द्रुपद का उल्लेख एक महत्वपूर्ण चरित्र के रूप में किया गया है। उनकी पांडवों के साथ घनिष्ठ संबंध थे, विशेष रूप से अर्जुन के साथ, क्योंकि अर्जुन ने द्रुपद की बेटी द्रौपदी का स्वयंवर जीता था और उनसे विवाह किया था। द्रुपद का द्रोणाचार्य के साथ एक पुराना विवाद भी था, जो उनकी शत्रुता का कारण बना। द्रुपद और द्रोणाचार्य का संघर्ष। द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच का संघर्ष महाभारत की प्रमुख कहानियों में से एक है। यह संघर्ष तब शुरू हुआ जब द्रुपद और द्रोणाचार्य गुरुकुल में सहपाठी थे। उस समय द्रुपद ने द्रोण को यह वादा किया था कि जब वह राजा बनेगा तो वह द्रोण को आधा राज्य देगा। परंतु जब द्रोणाचार्य ने द्रुपद से इस वादे की याद दिलाई तो द्रुपद ने उनका अपमान किया और यह कहकर उनका मजाक उड़ाया कि एक गरीब ब्राह्मण राजा का मित्र नहीं हो सकता। द्रोणाचार्य ने इस अपमान का बदला लेने की ठान ली। उन्होंने कौरवों और पांडवों को अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाई और उनसे द्रुपद के राज्य पर आक्रमण करवाया। अर्जुन ने द्रुपद को हराकर उन्हें बंदी बना लिया और द्रोणाचार्य के समक्ष प्रस्तुत किया। द्रोण ने द्रुपद को आधा राज्य वापस कर दिया, लेकिन इस अपमान से द्रुपद को गहरा धक्का लगा। उन्होंने यज्ञ करके एक पुत्र उत्पन्न किया जो द्रोणाचार्य को मार सके। इसी यज्ञ से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म हुआ। युद्ध का कारण और तैयारी। महाभारत का युद्ध मुख्य रूप से पांडवों और कौरवों के बीच हुआ था, लेकिन इसमें कई अन्य राजाओं और योद्धाओं ने भी भाग लिया। द्रुपद ने पांडवों का साथ देने का निर्णय लिया क्योंकि उनकी बेटी द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ था। इसके अलावा द्रुपद का द्रोणाचार्य के साथ पुराना विवाद भी एक महत्वपूर्ण कारण था, जिसने उन्हें पांडवों के पक्ष में खड़ा किया। जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो सभी योद्धाओं ने अपनी सेना और संसाधनों को युद्ध के लिए तैयार किया। द्रुपद ने भी अपने राज्य की सेना को संगठित किया और पांडवों की सेना में शामिल हो गए। भगवान कृष्ण, जो कि पांडवों के मित्र और मार्गदर्शक थे, ने भी इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कृष्ण ने युद्ध के दौरान पांडवों को रणनीतिक मार्गदर्शन दिया और उन्हें जीत दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। युद्ध के प्रमुख घटनाक्रम। महाभारत के युद्ध में द्रुपद ने कौरवों के खिलाफ कई लड़ाइयों में भाग लिया। उनके पुत्र धृष्टद्युम्न, जो कि पांडवों की सेना के सेनापति थे, ने भी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्रुपद ने कौरवों के प्रमुख योद्धाओं के साथ कई बार आमना सामना किया। हालांकि वह द्रोणाचार्य के हाथों युद्ध में मारे गए। यह घटना द्रुपद के लिए एक बड़ी त्रासदी थी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा द्रोणाचार्य से बदला लेने की योजना बनाने में बिताया था। युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण ने द्रुपद और अन्य योद्धाओं को रणनीतिक मार्गदर्शन दिया। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कृष्ण ने पांडवों को सही निर्णय लेने और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। युद्ध का परिणाम और महत्व। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला और इसके परिणामस्वरूप कई राजाओं और योद्धाओं की मृत्यु हुई। द्रुपद की मृत्यु भी इस युद्ध का एक हिस्सा थी। हालांकि पांडवों ने अंततः इस युद्ध को जीत लिया और हस्तिनापुर के सिंहासन पर अधिकार किया। भगवान कृष्ण की भूमिका इस युद्ध में अत्यधिक महत्वपूर्ण रही, क्योंकि उन्होंने पांडवों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और उन्हें जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाभारत का युद्ध केवल एक भौतिक युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई भी थी। भगवान कृष्ण ने इस युद्ध के माध्यम से धर्म की स्थापना की और यह सुनिश्चित किया कि सत्य और न्याय की जीत हो।
द्रुपद की भूमिका इस युद्ध में महत्वपूर्ण थी क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय तक धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। निष्कर्ष: भगवान कृष्ण और द्रुपद के बीच युद्ध महाभारत के प्रमुख घटनाक्रमों में से एक है। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई का प्रतीक है, जिसमें भगवान कृष्ण ने पांडवों का मार्गदर्शन किया और उन्हें जीत दिलाई। द्रुपद की भूमिका इस युद्ध में महत्वपूर्ण रही क्योंकि उन्होंने पांडवों के पक्ष में लड़ाई लड़ी और अपने जीवन का बलिदान दिया। महाभारत का यह युद्ध भारतीय इतिहास और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसके पाठ आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं।